कल विस्तार से पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम शब्द भंडार। ठीक है, चलिए जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए हम बुक शेयर कर देते हैं। पहला हमारा आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द किसको कहते हैं? एक दूसरे से उल्टे शब्द को, विपरीत शब्द को, जो, जी हाँ, जो एक शब्द का उल्टा अर्थ दे। ठीक है, जैसे ज्योति, ज्योति का मतलब है रोशनी, तो रोशनी का अर्थ उल्टा क्या हो गया? अंधेरा, अंधकार, यानी कि तम। ठीक है, देखिए इसी के दूसरा होता है उजाला। उजाला, उजाला का अपोजिट होगा अंधेरा। हाँ, तो बात ये भी यही है, ज्योति और तम, लेकिन जिस सेंस में पूछा जाए उसी सेंस में हमें आंसर देना है। इसमें ज्योति पूछा है तो तम होगा, अगर उजाला पूछा जाता तो अंधकार होता। बात दोनों में सेम ही है। ठीक है, हार का अपोजिट होता है जीत। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अत, इति, अवनति, उन्नति, जय, पराजय, ये बहुत सारे आपके शब्द हैं और पीछे चल के आपकी एक्सरसाइज भी है। इन्हीं से के अकॉर्डिंग ये पूछा भी है, सार्थक, निरर्थक, ये आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज है। नंबर 2 पॉइंट आता है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं यानी कि एक जैसे होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का पावक, अग्नि का आग, पावक, हुतासन, दहन, अनल आदि। अंधेरा हमने पढ़ा, अंधेरा का अंधकार, तम, तिमिर इत्यादि। अश्व, घोड़ा, वाजी, है, सैंधव। तीर का बाण, सिलेमुख। लक्ष्मी का गमा, कमला, श्री, पद्मा आदि। तो इन शब्दों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या पढ़ा रही हूं मैं? विलोम शब्द। पर्यायवाची, पर्यायवाची विलोम शब्द। हाँ, इसका मतलब ध्यान नहीं है आपका। हाँ, पर्यायवाची बेटा हम पढ़ चुके हैं। अब आपका आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति, श्रुति मतलब सुनने में, सम एक समान, सुनने में जो समान होते हैं लेकिन जिनका अर्थ भिन्न होता है, अर्थ अलग अलग होता है ना? एक मिनट, ये अभी पता स्क्रीन पे मैं पेंसिल चला रहा। मैं नाम देखना ध्यान नहीं रहा, मैं नाम पढ़ नहीं पाई। इस बच्चे का नाम आ रहा है मेरे पास लेकिन इसका मैं पढ़ नहीं पाई। अब की बार ध्यान रखूंगी, मैं टॉपिक पर थी। अब की बात करने दो इनको। चलिए, हाँ जी, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, लेकिन भिन्न अर्थक, इसके अर्थ भिन्न हो। इनको देखेंगे हम एक बार। एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिन का अर्थ है दिवस, लेकिन दीन का अर्थ है गरीब। देखिए,
सुनने में समान जैसा लग रहा है लेकिन अर्थ इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, बिल्कुल अलग होगा। अपोजिट नहीं कहेंगे क्योंकि अपोजिट तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल अलग होगा। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का उच्चारण या वर्तनी लगभग एक समान प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में उनके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे दिन और दीन, इन दोनों शब्दों में ऋष्य और दीर्घ मात्रा का ही अंतर होने के कारण उच्चारण एक समान प्रतीत होता है। अर्थ की दृष्टि से दोनों भिन्न हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में मैंने कहा था जो छोटे शब्द होते हैं, यानी कि छोटी मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, जैसे अ, ई, उ। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं जिसमें उसे दुगना समय लगता है, बड़ी मात्रा होती है, जैसे आ, ई, उ, ए। हाँ। तो यही फर्क इसमें आ गया दिन और दीन में, है ना। तो एक दिन का अर्थ हो गया दिवस और दीन का अर्थ हो गया गरीब। अब आगे आ गया है आपका अचल और अचला। अचल का मतलब होता है पहाड़ और अचला का मतलब हो गया धरती, यानी कि पृथ्वी। तो श्रुति सम भिन्नार्थक, ये सुनने में केवल एक जैसे हैं लेकिन अर्थ इनका बिल्कुल अलग अलग है। जैसे मैंने एक और बताया था पत्र, पत्र का मतलब पत्ता और एक पत्र का मतलब चिट्ठी। कंकाल और कंगाल, देखिए सुनने में तो एक जैसे से ही लगते हैं, कंकाल और कंगाल। तो कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा और कंगाल का मतलब क्या होगा, दरिद्र यानी कि गरीब। नाम कैसे नहीं है? रुको, एक बच्चा मैम फिर कर रहा है। हाँ जी, अब कीजिए।